क्या है? हो गया सर। फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? कैश फ्लो। जोर से बोलो। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? सब्जेक्ट नहीं पूछे, चैप्टर पूछ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आइए फोकस। किसका बात कर रहे हैं? चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? कैश फ्लो। कौन सा बोलिए? कैश फ्लो। देखिए वेस्ट बंगाल के भाई सिलेबस में 6 से 8 मार्क का आता है। कितना मार्क का आता है? 6 मार्क का एक सवाल फिक्स है। सवाल आए नहीं आएगा, समझे? और 1 मार्क का कभी एमसीक्यू रहता है और एसक्यू तो हमेशा एक रहता है। माने 7 नहीं तो 8, 7 नहीं तो 8, समझ गए हैं? और आप लोग का मैं मार्क्स नहीं जानता हूँ बट चैप्टर है, समझ पा रहे हैं? किसके बात कर रहे हैं? कैश बुक। किसका बात कर रहे हैं? सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज कैश बुक। व्हाट इज? नाम से पता चला किसका बुक रे बाबा? कैश। किसका बुक? यानी इसमें क्या लिखा जाता होगा? कैश। क्या लिखा जाता होगा? लेकिन आजकल तो भाई डिजिटल इंडिया है। आजकल हम लोग कैश थोड़ा पैकेट पॉकेट में नहीं भी ले जाते तो मोबाइल से पेमेंट करते हैं ना। मैंने बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन होता है, पैसा देते हैं लेकिन बैंक के माध्यम से। किसके माध्यम से? बोलते हैं ना भाई गूगल पे कर देंगे या पेटीएम कर देंगे या फोन पे कर देंगे ना। तो आजकल तो भाई डिजिटल जमाना हो गया। खाली कैश नहीं है, बैंक भी कैश नहीं है, खाली बैंक भी है। माने बिजनेसमैन को पैसा 2 तरीका से मिल रहा है। कैश के रूप में भी मिल रहा और बैंक में मिल रहा है। कैश में भी मिल रहा और बैंक में भी, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट बैंक में देते हैं। और बिजनेसमैन भी 2 तरीके से पेमेंट दे रहा है, कैश भी दे रहा है और बैंक में भी दे रहा है। कैश में भी दे रहा और बैंक में भी दे रहा है, समझ पा रहे? तो कैश बुक में आप खाली कैश, पहले भी ऐसे ही होता था लेकिन अब तो बढ़ गया, समझ पा रहे? कैश बुक में खाली कैश नहीं लिखते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं लिखते। क्या लिखते हैं हम लोग? बैंक का ट्रांजेक्शन। किसका ट्रांजेक्शन? कैश का भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बैंक का भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं। बोलो जोर से, क्या बोले? जोर से बोलो, क्या बोले? कैश का भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं और बैंक का भी ट्रांजेक्शन। अब प्रश्न आता है कि डेफिनेशन क्या होगा? तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि द बुक इन विच, बोलो क्या बोले? द बुक इन विच। पहले शुरू से बोलो, द बुक इन विच। द बुक इन विच, बोलो क्या बोलेंगे? द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, माने द बुक इन विच, द बुक इन विच ऑल कैश और बैंक, ऑल कैश और बैंक, ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। शुरू से बोलो क्या बोले? The book in which, पहला एकदम सिंपल है कि the book in which, बोलो क्या बोले? The book in which, जोर से बोलो। The book in which, the book in which all cash और बैंक ट्रांजेक्शंस, all cash और बैंक ट्रांजेक्शंस, बोलो क्या बोले? All cash और बैंक ट्रांजेक्शंस are recorded. It's called cash book. It's called cash book. माने ऐसा बुक जिसमें सारा का सारा कैश का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और बैंक का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। या तो कैश का ट्रांजेक्शन या तो बैंक का ट्रांजेक्शन या तो दोनों रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे बुक को हम क्या कहते हैं? कैश बुक। ऐसे बुक को क्या कहते हैं? कैश बुक। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो इसीलिए डेफिनेशन क्या बोले हैं कि द बुक इन विच ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, ऑल कैश और बैंक, माने जितना कैश ट्रांजेक्शन है वो भी लिखेंगे या जितना बैंक ट्रांजेक्शन वो भी लिखेंगे, समझ पा रहे हैं? या तो दोनों ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। इसे हम कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश बुक। डेफिनेशन क्या सिंपल सा है कि द बुक इन विच, बोलो क्या बोले? द बुक इन विच, द बुक इन विच, जोर से बोलो। द बुक इन विच ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन are recorded is called cash book. It's called cash book. याद हो गया डेफिनेशन? पहले लाइन बोलो। The book in which all cash और बैंक ट्रांजेक्शन are recorded is called cash book. It's called cash book. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कैश बुक स्टार्ट होता है कैश और बैंक बैलेंस से। या तो कैश बैलेंस से स्टार्ट होगा या तो बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा, या तो कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस। और ये काफी पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है और काफी महत्वपूर्ण रखता है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज स्केल का हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बुक? कैश बुक। कौन सा? कैश बुक। तो कैश बुक रिकॉर्डिंग करेगा कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना बैंक में पैसा आया, कितना बैंक से पैसा गया, कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना बैंक में पैसा आया और कितना बैंक में पैसा गया, ये रिकॉर्डिंग करेगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश बुक। बोलिए इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना कैश आया और कितना बैंक में आया,
कितना कैश गया और कितना बैंक से गया, इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिकॉर्डिंग करने के लिए तो बुक बनाना पड़ेगा। उस बुक को क्या कहते हैं हम लोग? उस बुक को क्या कहते हैं? क्लियर है? डेफिनेशन पे क्लियर है? ये भी क्लियर है, काफी पॉपुलर है भाई, सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, समझे? आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाइएगा तो ऑर्गेनाइजेशन दो ही अकाउंट बनाता है, एक फाइनल अकाउंट, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन का बात चल रहा है, और एक ये कैश बुक। कौन सा? कैश बुक। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? कैश बुक। क्या पढ़ रहे हो? कैश बुक। कैश बुक याद रखो कि हर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ये काफी पॉपुलर है, काफी क्या है? पॉपुलर। इसका बात कर रहे हैं हम लोग कैश बुक। किसका? कैश बुक। डेफिनेशन बोलो, रिपीट करो। द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, और कैश ट्रांजैक्शंस are recorded, it's called cash book, it's called cash book, it is very popular, it is very popular, समझ पा रहे हैं? और it is applicable each and every type of organization, each and every type of organization। कैश बुक 3 तरीका का होता है। कैश बुक कितना तरीका का होता है? आप भी समझिएगा, समझ आएगा, सभी लोगों को समझ आएगा, समझे? कैश बुक कितना तरीका का होता है? 3। कौन कौन? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। बोलो। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। कैश बुक कितना तरीका का होता है? 3। सिंगल कॉलम, कौन सा कॉलम? सिंगल कॉलम। डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। बोलो क्या बोले? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। बोलो क्या बोले? ट्रिपल कॉलम नॉट इन सिलेबस ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड। वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, फिर भी एक हम लोग देखेंगे, समझ पा रहे? आप लोग के सिलेबस में, ठीक है? तो कैश बुक कितना तरीका का होता है भैया? 3। कौन कौन? सिंगल, डबल, ट्रिपल। बोलो क्या बोले? सिंगल, डबल, ट्रिपल। कैश बुक को हम कहते हैं जर्नलाइज लेजर। कैश बुक को क्या कहते हैं? क्योंकि जर्नल के बाद माने लेजर ही है, तो जर्नल करके हम लेजर मारते हैं। जर्नल करके क्या मारते हैं? तो कैश बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइज लेजर। बोलो क्या बोले? कैश बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइज लेजर। समझ रहे हैं? आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या करेंगे हम लोग? आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? सिंगल कॉलम कैश बुक। जोर से बोलिए, सिंगल कॉलम कैश बुक। जोर से बोलिए, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखिए, फिर हम लोग जितना लेक्चर किए उसको नोट डाउन करेंगे। पहले फॉर्मेट देखिए, कौन सा कॉलम कैश बुक कर रहे हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। जोर से बोलो, सिंगल कॉलम कैश बुक। यही जोर से तुम लोग बोल रहे हो, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो क्लियर थोड़ी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। इसका बात कर रहे हैं हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या है? फॉर्मेट। जोर से बोलो, फॉर्मेट। शर्मा लो पूरा। ये क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स। ये क्या हम लोग का? वाउचर नंबर। ये क्या है हम लोग का? लेजर फोलियो। क्या बोलिए? लेजर फोलियो। क्या बोलिए? लेजर फोलियो। कौन सा बोलिए? लेजर फोलियो। ये क्या हम लोग का? अमाउंट। क्या है? अमाउंट। ये क्या हम लोग का? डेट, पर्टिकुलर्स। फिर वही वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मैंने बिल नंबर समझने के लिए, वाउचर ऐसे अलग होता है, वाउचर ऐसे अलग होता है, समझे? बट अभी समझने के लिए रख सकते हैं बिल नंबर, लेकिन ये मत बोलना बिल ही तो वाउचर, ऐसे मत बोलना, समझे? वाउचर अलग होता है, वाउचर अलग होता है, समझे? बट उसमें नंबर होता है। वाउचर में क्या होता है? नंबर। तो एग्जांपल में समझने के लिए रख सकते हैं बिल नंबर टाइप, बिल नंबर, लेकिन बिल ही नहीं, वाउचर अलग, वाउचर अलग, ठीक है? कभी समझाएंगे वाउचर, और फ्यूचर में जो पढ़ो करोगे ऑडिट, ऑडिट में तो चीज भर के समझा दिया जाएगा बिल क्या है, वाउचर। चलो ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड, ठीक है? यहाँ से कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। कौन सा साइड? डेबिट साइड। और इधर से कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड। अब ये भी बता रहे थे ना, इधर कौन सा साइड होता है? डेबिट, और इधर कौन सा साइड होता है? क्रेडिट। हम लोग कर क्या रहे हैं बताइए? सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम? सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या कर रहे हैं भाई? सिंगल कॉलम कैश बुक। जोर से बोलो, सिंगल कॉलम कैश बुक। धीरे बोल रहे हैं आप लोग, सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ माने जिसका नाम उसका बुक, जिसका नाम उसका बुक, जिसका नाम उसका बुक, कैश बुक। अब क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। सुनिए, कुछ लोग जर्नल मार के, जर्नल करके लेजर जैसा क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं? जर्नल मार के लेजर जैसा, वैसा भी होता है, समझ पा रहे हैं? बट हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट। हम लोग को वैसा अच्छा नहीं लगता है,
जनरल लेजर सीखे हैं कि नहीं सीखे आप लोग? Yes, sir. सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? Yes. सीखे हैं ना, तो ओके, बात खत्म। जो नहीं सीखे हैं कल का क्लास में सीखेंगे, बात खत्म। समझ रहे हैं? तो सिंपल सा बात है, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे लर्निंग ट्रिक में। जर्नल से जो लोग लेजर मारते हैं ओके, मुबारक हो, ठीक है, दोनों तरीका से किया जाता है। हम लोग डायरेक्ट लर्निंग ट्रिक में करेंगे। ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। कौन सा साइड? डेबिट साइड। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखें, पैसा आएगा तो डेबिट में। पैसा आएगा तो डेबिट में। अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट वाले साइड का रिसिप्ट भी कहता है, रिसिप्ट। Yes. क्या कहते हैं? रिसिप्ट। Receipt। और क्रेडिट वाले साइड को कहते हैं पेमेंट। क्या कहते हैं? Payment। माने पैसा आएगा तो डेबिट में, माने रिसिप्ट। अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट। पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट। पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट। पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अब क्वेश्चन आता है कि मालूम कैसे चलेगा? क्वेश्चन आता है, भाई साइलेंट कर दीजिए जल्दी से और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आता है कि मालूम कैसे चलेगा कि पैसा आया कि पैसा गया? पता कैसे चलेगा कि पैसा आया है? या तो गुड सोल्ड करेंगे, या तो गुड सोल्ड करेंगे। या तो रिसीव करेंगे, या तो गुड सोल्ड करेंगे या तो पैसा रिसीव करेंगे, या तो गुड सोल्ड या रिसीव वाला एंट्री, या तो गुड सोल्ड या रिसीव वाला एंट्री। इसका मतलब पैसा आ रहा है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। और गुड्स माने वस्तु होता है, गुड्स माने क्या होता है? वस्तु। समझ पा रहे? तो या तो गुड्स सोल्ड, या तो गुड्स सोल्ड। या तो गुड्स सोल्ड। या तो पैसा रिसीव, या तो गुड्स सोल्ड या तो पैसा रिसीव। इसका मतलब पैसा आ रहा है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। पैसा जाएगा कैसे? पैसा कैसे जाता? परचेज कर लो, कुछ किन लो तो पैसा जाएगा, कुछ किन लोगे तो पैसा जाएगा। या तो पेड कर दो, क्या कर दो? पेड। पेड कर दो तो पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। पैसा आएगा तो डेबिट में। पैसा आएगा तो डेबिट। और पैसा जाएगा तो क्रेडिट। पता कैसे चलेगा पैसा आ रहा है? सर रिसीव होगा। रिसीव और गुड सोल्ड, रिसीव और गुड सोल्ड। पैसा पता कैसे चलेगा पैसा जा रहा है? पता कैसे चलेगा पैसा जा रहा है? तो पेड करेंगे। पेड या परचेज, पेड या Purchase। क्लियर है? हम बोल रहे हैं, एंट्री बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, ठीक है? गुड सोल्ड, पैसा आएगा कि जाएगा? गुड सोल्ड, वस्तु बेचे, वस्तु बेचे, पैसा आएगा कि जाएगा? किधर लिखेंगे? डेबिट। समझ आ रहा है? सबको समझ आएगा? बढ़िया से समझिए, समझे? रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, सर आएगा। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। मोहन से पैसा दे। समझ गए? Yes. समझ गए? पक्का क्वेश्चन है। परचेज गुड्स, सर इधर आएगा क्रेडिट। सर क्रेडिट। परचेज गुड्स, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। किधर? क्रेडिट में। क्रेडिट में। किधर? क्रेडिट में। पेड सैलरी, सर पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में। पेड रेंट, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। समझे? कैश सेल्स, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। कहाँ लिखेंगे? डेबिट। कहाँ लिखेंगे? डेबिट। समझ गया है ना? उधारी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उधारी का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और चेक से किसी को पैसा देंगे, चेक से किसी को पैसा देंगे। उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड। नहीं करेंगे। लेकिन चेक आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है। चेक से पैसा देंगे, पेड सैलरी बाई चेक, पेड सैलरी बाई चेक। तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पेड सैलरी बाई चेक करेंगे तो रिकॉर्ड, नहीं करेंगे। लेकिन रिसिप्ट चेक तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा पगलापंती है भाई, अलग अलग राइटर का अलग अलग एजम्पशन है, समझे? बुद्धि में जा रहा है? यस सर। जब चेक रिसीव करेंगे तो कैश बुक का कंसेप्ट कहता है कि उसको हम ट्रीट करेंगे कैश रिसीव, क्योंकि चेक रिसीव करते तो घर में पहले रखते हैं, फिर दूसरा का दिन बैंक में डालते हैं। चेक मिलता तो पहले घर में रखते हैं, फिर दूसरा का दिन बैंक में डालते हैं, समझे? तो 10 ठो राइटर का बुक खोलोगे ना तो लगभग 7 राइटर ने लिखा है कि भाई चेक रिसीव होगा तो उसको कैश में, चेक रिसीव होगा तो कैश। और 3 ठो जो राइटर है वो लिखा है कि ना चेक का रिसीव होगा या पेमेंट होगा तो उसको रिकवर नहीं करेंगे। तो ज़्यादा जो लिखा है वही फॉलो कर किया जाता है। ज़्यादा वही लिखा हुआ है कि चेक अगर रिसीव हो रहा है माने कैश रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है माने कैश रिसीव हो रहा है। रिपीट कर रहे भुला गए, जितना बोलो भुला गए। सुनो, पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? सर डेबिट। पैसा आएगा तो डेबिट। पैसा जाएगा तो क्रेडिट। उधारी में ट्रांजैक्शन होगा तो नहीं लिखेंगे। रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। चेक से पेड करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। चेक से पेड करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेक रिसीव करेंगे तो लिखने की जरूरत है, डेबिट। क्योंकि कैश मानते हैं। कैश। क्या मानते हैं? कैश। यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है, समझे? समझना पड़ेगा भाई, ये जंक्शन है, समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? हम बोले
बताओगे? सोल्ड गुड्स पैसा आ रहा किधर? सर आ रहा किधर लिखेंगे? सर डेबिट रिसीव सर फ्रॉम डेबिट श्याम डेबिट पैसा आ रहा किधर है? आ रहा है कहाँ सर लिखेंगे? डेबिट ए परचेज गुड्स सर क्रेडिट फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से किने उधारी में सर उधारी में नहीं सर लिखेंगे? नहीं, लिखने वाले नहीं नहीं। पेड सैलरी, सर पेड जनरल एक्सपेंस, क्रेडिट समझ गया? पैसा जाएगा तो क्रेडिट, क्लियर है? यस सर पक्का पक्का? Yes, sir. जितना लेक्चर के एक नोट कर लेते और एक छोटा सा सम लिख लेते तो अच्छा रहता नहीं? यस यस सर नोट हेडिंग द कैश बुक, हेडिंग द कैश बुक, जल्दी 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 हेडिंग द कैश बुक, दूसरा बैच भी कराना है भाई जल्दी। कैश बुक हेडिंग, कैश बुक चलने दीजिए, चलिए कैश बुक हेडिंग दीजिए। अरे भैया सब हेडिंग देना है, ये जो चैप्टर का नाम हो गया, अब अंदर में सब हेडिंग साइड में नहीं देते हैं। अरे बाप रे, उधर कैश बुक नहीं लिखता है, यहाँ पे कैश यस बुक। सर तो इसे दो ना, ओ सर लिखो। डेफिनेशन बताइए हाँ भैया डेफिनेशन लिखाने थे, हेडिंग द कैश बुक लिखो। द बुक इन विच, ए बेटा आपको भी लिखना है द बुक, हेडिंग द कैश बुक और लिखना है, आपका भी पढ़ाई चल रहा है, जितना पढ़ाया उतना समझ आया ना आपको? देखिए द बुक इन विच, the book in which all cash or bank transactions, the book in which all cash or bank transactions, the book in which all cash or bank transactions are recorded is called cash book, is called cash book। अब हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ कैश बुक, अब हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ कैश बुक, हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ कैश बुक, यस सर टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक हेडिंग दे दीजिए और एक नंबर देके लिखिए सिंगल कॉलम कैश बुक, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कैश बुक और एक नंबर देके लिख दीजिएगा सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। दो नंबर देके हेडिंग दीजिए डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। अब तीन नंबर हेडिंग दीजिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यस ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आप लोग का मेरे लिए ट्रिपल कॉलम नहीं है बेटा, नहीं सर लिखिए या नहीं लिखना तो है, लिखिए ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल नहीं लिखना है, लिखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हम लोग लिखे कि नहीं हाँ लिखो, नाम तो लिखना ही पड़ेगा, बुक में नहीं है तो क्या हो? आधु बात मत करो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिखो, सही नहीं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक को प्यार से कहते हैं ट्रिपल कॉलम, क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चल डन, ट्रिपल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, नॉट इन सिलेबस। एक एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, हो गया? एक एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन वन लिख दो, Q1 लिख दो, लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 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 कॉमा प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, so this is from the following information, from the following information, comma prepare a single column cash book, यस सर prepare a single column cash book for the month, for the month, for the month of May, मंथ for the month of May, May, M A Y, May, यस सर
मई 2021 मई 2022 मई 2022 Single call cash to Surat से repeat करेंगे. for the month of May 2021 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 हो गया. चलो अब इधर साइड में हेडिंग दो 2021 और लिख दो मई और लिखना स्टार्ट. सर कैश इन हैंड. आपका क्या सीन है? आप देख के भी नहीं लिख पा रहे हो. सर दिख नहीं रहा, लाइट आ रहा है. परचेज गुड्स फोरकास्ट पहला लिखिए 2021 मई 3 कैश इन हैंड 2000. 3 तारीख को कैश इन हैंड 2000. 5 तारीख को परचेज गुड्स फोरकास्ट. परचेज गुड्स फोरकास्ट. परचेज गुड्स फोरकास्ट 1000. 10 तारीख को लिखिएगा कैश सेल्स. कैश सेल्स रुपीज 10,000. 15 तारीख को लिखिएगा पेड सैलरी. पेड सैलरी 3,000. 20 तारीख को लिखिए रिसिप्ट फ्रॉम हरीश. रिसिप्ट फ्रॉम हरीश receipt from Harish rupees 2,000. बात नहीं बेटा. paid rent by check. Receipt check from Mohan. लिखिए पहला है कैश इन हैंड 2000. दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश 1000. 10 तारीख को है कैश सेल्स 10,000. 15 तारीख को पेड सैलरी 3,000. 20 तारीख को रिसीट फ्रॉम हरीश 2,000. 24 तारीख को पेड रेंट बाई चेक है 1,000. 25 तारीख को रिसीट चेक फ्रॉम मोहन है 5,000. 28 तारीख को पेड जनरल एक्सपेंस 500. लिख दिए हैं हमारे बच्चे. लिख दिए हैं पक्का. तो गाजा बना और ये लिख दिए. हो गया. डन डन सर लास्ट डन. यस सर. अब लिख दिए तो देखते भी नहीं, जल्दी नहीं लिख रहा तुम लोग. मोहित हुआ. नो सर. तो डन. चलो भाई अब पहले समझ लो लिखना लिखने वाला. सुनाए पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? सर डेबिट. पैसा जाएगा तो क्रेडिट. अब बताना. और उधारी का ट्रांजैक्शन आएगा तो लिखने वाले. चेक से पेड करेंगे तो लिखने वाले नहीं है. और लिखने वाले नहीं. चेक रिसीव करेंगे तो लिखना पड़ेगा. चेक रिसीव करेंगे तो लिखना पड़ेगा. इट्स द assumption of cash book. इट्स assumption of cash book का भाई लक्षण. सुनिए एक कैश इन है. कैश इन हैंड माने शुरुआत में कैश है, पॉकेट में कैश है, हाथ में कैश है. तो कैश इन हैंड रहेगा इसको लिख देंगे शुरुआत में. डेबिट में 2 लगा के लिखते हैं, क्रेडिट में y लगा के लिखते हैं. डेबिट में 2 लगा के क्रेडिट में y. डेबिट में 2 लगा के क्रेडिट में y. डेबिट में लिखेंगे 2 लगा के. डेबिट में क्या लिखेंगे 2. क्रेडिट में क्या लगा के y. तो कैश इन हैंड तो लिखेंगे 2 बैलेंस पेडिंग. 2 बैलेंस पेडिंग. डेबिट में 2 लगा के लिखेंगे, क्रेडिट में y लगा y लिखेंगे. पहले कैश इन हैंड को लिखेंगे 2 बैलेंस पेडी. क्या लिखेंगे? हमेशा कैश इन हैंड को लिखेंगे 2 बैलेंस पेडी. क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस. ठीक है. और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रहता है. बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में पैसा आया है
क्या बन के आया? कैपिटल। क्या बन के? Capital। तो हम लिखते हैं टू कैपिटल। क्या लिखते हैं? To capital। दोबारा खान स्टॉप। अगर कैश इन हैंड रहेगा तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। अगर लिखा रहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद Cash। तो हम क्या लिखते हैं? टू कैपिटल। क्या लिखते हैं? To capital। कैपिटल अमाउंट रहेगा। समझे? लेकिन हमने तो कैश इन हैंड दिया है। अब बताना है परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा कि जाएगा? तो जाएगा। कहाँ लिखेंगे? Credit। क्रेडिट। क्या किए तो पैसा जा रहा है? परचेज। तो लिखेंगे भाई परचेज, मेन नाम पर लिखेंगे जो किए रहे वो नाम। अच्छा, कैश सेल, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। क्या करने से पैसा आएगा? सेल Sale करने से। से। तो लिखेंगे टू सेल, मेन नाम लिख देंगे। डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग ट्रिक में। ठीक है, चलिए पेड सैलरी है, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई सैलरी। रिसीव फ्रॉम हरीश, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। किससे आएगा? हरीश। तो टू हरीश। फिर पेड रेंट बाय चेक, आसबे की आसबे ना? आसबे? और नो आसबे। नहीं आएगा, नहीं होगा। क्या बोल रहा तू? हाँ, पेड रेंट बाय चेक, आसबे? ठीक है, आइए देखिए उसके बाद क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम मोहन। रिसीव चेक फ्रॉम डेबिट। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इट्स अ जंक्शन, इट्स अ लेकिन टू मोहन कैश में, टू मोहन क्योंकि ये लोग चेक रिसीव होता है बालक, चेक रिसीव होता है तो लोग मानता है कि कैसे, चेक रिसीव होता है तो क्या मानता है लोग? कैसे। ठीक है, चलो फिर जनरल एक्सपेंस, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। किधर लिखेंगे? Credit। किधर लिखेंगे? Credit। तो चलो मदद करना। पहला क्या? 2021 मई 3 लिख देंगे। लिख दिए? कैश इन हैंड को लिख देंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? To balance BD। जोर से बोलो। To balance BD। टू बैलेंस बीडी 2000। टू बैलेंस बीडी 2000। ठीक है। परचेज गुड्स से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कहाँ लिखेंगे? Credit। क्रेडिट। किनेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। और पैसा दे रहे जाओ थोड़ा कुछ का ठीक के लाओ। ठीक है, 10 रुपए दे रहा हूँ 20 पर आ गया। बोलो आएगा कि जाएगा? आएगा। जाएगा ना, क्या बोलते हैं? तो कौन से काम? परचेज अकाउंट। समझ रहे हैं? तो परचेज अकाउंट कितना है भाई? 1000। कौन सा? 1000। कैश सेल, पैसा आएगा कि जाएगा? कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? क्या बोलते हैं? कतो আছে 10,000। फिर देखो पेड सैलरी, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। कौन बोल रहा आएगा? क्या हुआ? मैंने गाजर फूक फूक के उठ रहे हो और फिर बोल रहे हो ना पेड सैलरी कितना? 3000। रिसीव फ्रॉम हरीश, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। कहाँ लिखेंगे? डेबिट। आपको समझ आ रहा मोहित? हाँ सर। झूठ मत बोलना, आ रहा है सर। झूठ बोले इतना। फिर क्या भाई? पेड रेंट बाय चेक, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं, चेक से पैसा तो जाएगा। ये अभी तो बोला नो आसबे, अब क्या बोल रहा? चेक से है, चेक से है, नहीं आएगा। अब आए सिंगल बोला ना, नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट। हैव रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, ये आएगा 25 तारीख को टू मोहन। कितना? 5,000। फिर क्या है बाबा? पेड जनरल एक्सपेंस कहाँ होगा? क्रेडिट में, बाय जनरल एक्सपेंस। बाय जनरल एक्सपेंस है कतो अच्छे। चलो देख लो तो कोई तकलीफ है? कोई दुख दर्द? बोलो सर, कुछ तो होगा? सर कुछ भी नहीं है, दुख दर्द कुछ भी नहीं है। ये नहीं सर इसको बैलेंस नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, पहले पूछ लेना दुख दर्द तो नहीं ना है, तब ना बैलेंस करेंगे। है कुछ परेशानी? यस सर। बोलो क्या परेशानी है? 3 तारीख बोलो। वाला सर 3 तारीख वाला सर उसमें अकाउंट नहीं लिखा है सर। कहाँ? 3 तारीख को तो लिख दे रहे हैं। कहाँ? उसको टू बैलेंस बीडी लिखता है अकाउंट। अकाउंट से नहीं है। आगे से है, बीडी मैंने आगे से है, बीडी मैंने आगे से रुपया हम लोग के पास, समझे? आगे से सुनिए, सुनिए भाई सुनिए, जो रेड कर लेते हैं, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर चलिए
सामने सामने दो लाइन टनेंगे, सामने 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 दो लाइन होना चाहिए, सामने सामने दो लाइन, समझे? सामने सामने दो लाइन, आगे पीछे नहीं। अच्छा बताइए, ये पैंट को इस पर मोड़ ले रहा है, इसको नहीं मोड़ेंगे कैसा लगेगा? महसूस करिए थोड़ा, मोड़ के दिखाए क्या? बोलिए, अच्छा लगेगा? नहीं, दोनों का मोड़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, दोनों का मोड़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? Yes, तो वैसे ही सामने सामने डालना है, समझे? आप जोड़ते 10 से 2 12,000, 12 2 14, 14 5 19,000। ये 19,000 इधर लिख देंगे, 19,000 है तो ये 19,000 यहाँ लिख देंगे, 19,000 Yes. 19,000 यहाँ लिख देंगे। अब 19,000 में से इसको घटाना है, 19,000 में से इसको घटाना माना माइनस करना। क्या करना है? तो 3 और 1 4 और 5 4,500, 4,500। 19,000 में से 4,500 घटा देंगे, 19,000 में से 4,500 तो कितना बचेगा? 19,000 में से 4,500 घटाइएगा तो 14,500, 14,500 बचेगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 14,500। कौन सा तारीख है? 28 तारीख। कौन सा तारीख? 28 तारीख के बाद वाला डेट कौन सा तारीख होता है? 29 तारीख। समझ रहे? उसके बाद वाला डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके बाद वाला 20 में। और जहाँ घट के बचेगा वहाँ सीढ़ी चला देंगे। क्या चला देंगे? कभी सीढ़ी चलाए हो? सीढ़ी नहीं चलाए हो? कभी चलाओ, समझे? बाय बैलेंस सीढ़ी, सीढ़ी माने क्लोजिंग बैलेंस, सीढ़ी माने सीढ़ी एक्रोनिम है बाबा, माने शॉर्ट फॉर्म है। तो सीढ़ी माने कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? Closing balance। कौन सा बैलेंस? Closing balance। और ये सीढ़ी माने जहाँ घट के बचेगा वहाँ लिख देंगे सीढ़ी। क्या लिख देंगे? सीढ़ी। तो बाय बैलेंस सीढ़ी, इस सीढ़ी को इधर भी, इस सीढ़ी को इधर। 29 तारीख के बाद कौन सा डेट आएगा? 30। तो 30 माइनस टू बैलेंस, टू बैलेंस वापस से समझा दे रहे हैं, वापस से। सुनो सुनो सुनो, क्या की है? क्या की? इसको यहाँ जोड़े, लेकिन एक चीज मैं यहाँ भूल हुआ है। मोहन से चेक रिसीव हुआ है ना? मोहन से चेक रिसीव हुआ है। अभी घटाएंगे नहीं, रुक जाओ, सीधी तो लिखेंगे, घटाएंगे बस। सुनो, अरे मोहन से चेक रिसीव हुआ, मोहन से चेक रिसीव हुआ। अच्छा, चेक रिसीव हुआ तो चेक घर में रखोगे? चेक के बारे में कुछ बोला गया है? चेक आज मेरा घर में रख के कल जाकर बैंक में डाल देते, कल जाके बैंक में डाल हम एज्यूम करते हैं कि जो चेक मिला उसको हम डाल दिए बैंक में। समझे? बोला नहीं है कि कब डाले, तो हम लास्ट डेट एज्यूम करेंगे। 28 के बाद कौन सा तारीख होगा? 29 तारीख। कौन सा तारीख? 29 तारीख को अपने से हम डाल देंगे बाई बैंक। क्या डाल देंगे? बाई बैंक। किसका चेक है? मोहन का। किसका चेक? मोहन। मोहन का चेक। माने चेक आया और चेक कहाँ चला गया? बैंक। कैंसिल कर देंगे। चेक आया तो यहाँ लिखे, इस चेक को कैंसिल कर दो, क्योंकि चेक आया तो घर ही में रख लोगे, तकिया के नीचे रख सोओगे। देखोगे डेली आपको कैसा लग रहा है, देखने से काम चलेगा कि बैंक में डालेंगे? डेली देखोगे, बोलो कि बैंक में डालेंगे। तो बैंक में डालेंगे तब ना पैसा आएगा। चेक आया तो इधर, और एज्यूम करते हैं कि हम कभी ना कभी बैंक में डाले होंगे, सर ने तो बोला नहीं है, तो हम जो एंट्री करेंगे उसके बाद वाला डेट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे 19,000, वही 19,000 यहाँ लिख देंगे। अब 19,000 में से ही घटाना है तो 9,500